नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बंधुत्व जाति तथा वर्ग अध्याय के अंतर्गत सामाजिक विषमताएं को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? उचित जीविका, अक्षत्रिय राजा और जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये आपका भाग 3A है। और इससे पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में बंधुता एवं विवाह के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सामाजिक विषमताएं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, यानी कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में कौन आता था और कौन वर्ण व्यवस्था के दायरे में नहीं आता था। यानी कि परे यानी कि दूर कर देना, कौन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता था या कौन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था है क्या। यानी कि वर्ण शब्द जो है संस्कृत के व्री धातु, किससे बना है? व्री धातु से निकला है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। क्या होता है? वर्ण करना या चुनना। और इस प्रकार इससे तात्पर्य जो होता है वो व्यवसाय चयन से है। वर्ण का जो है एक अर्थ जो मिलता है वो रंग के अर्थ में भी मिलता है, और इस शब्द का प्रयोग जो है कहीं कहीं ही मिलता है। तो बाद में जो है व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया, और बाद में जो है इसमें जो है कठोरता आई और व्यवसाय के स्थान पर जन्म को आधार मान लिया गया, और जिसके फलस्वरूप वर्ण जाति में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, मैंने वर्ण व्यवस्था का थोड़ी सी आपको जानकारी मतलब वर्ण के बारे में मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो प्राचीन भारतीय साहित्य था, यानी कि धर्मसूत्र, धर्मशास्त्रों में जो है आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी कि सामाजिक जो वर्गीकरण है जो किया गया था उसका उल्लेख किया गया है। और ये मतलब सर्वप्रथम इन्हीं में जो है दैवी व्यवस्था मानने का सिद्धांत भी बताया गया। तो इसमें जो है जैसे जिसका प्रतिपादन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, महाभारत, गीता आदि में भी मिलता है। तो जैसा कि ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को विराट पुरुष के जो है चारों अंगों से उत्पन्न कहा गया है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मतलब इसका उल्लेख किया गया है। और मतलब उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघे से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, मतलब इसमें ये उल्लेख हुआ है। और चातुर्वर्ण व्यवस्था का ये प्राचीनतम उल्लेख है बच्चों, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। ये जो है इसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो 10वां मंडल पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। तो बच्चों, पहले कर्म पर आधारित थी यह व्यवस्था, लेकिन बाद में जब ये व्यवस्था लागू हुई तब ये किस पे आधारित हो गई? जन्म के अनुसार इसको निर्धारित किया गया था। तो बच्चों, जैसे कि इसका विकास जो है शुरू में अगर देखा जाए, ऋग्वैदिक काल में देखा जाए, तो ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में केवल 3 ही वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। कितने थे बच्चों? ब्रह्म मतलब ब्रह्म, क्षत्र, ठीक से लिखा नहीं रहा है बच्चों, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य, ये 3 ही वर्ण थे शुरुआत में। अगर देखा जाए तो 3 वर्ण का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस काल के यानी कि ऋग्वैदिक जो काल था उसके अंत में हम शूद्र शब्द का भी उल्लेख पाते हैं। बाद में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और इस समय जो है वर्णों में जो है व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि के ऊपर जो है प्रतिबंध नहीं था। ये बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब आगे काल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे वर्णों में कठोरता आती गई। जैसे उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आगे कुछ और होने लगा, उसमें जो है विभिन्न वर्णों में भेदभाव किया जाने लगा। और जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे अपनी पहचान के लिए यज्ञोपवीत, मतलब अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करने लगे थे।
और इस समय जो है ब्राह्मण वर्ण को सर्वोच्च मानते उन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और शूद्र वर्ण को इस समय एक पृथक वर्ण के रूप में मान्यता मिली थी। तो मतलब धीरे धीरे जब सूत्र काल आया तो उसमें जो ऊंच नीच की भावना का विकास बहुत हुआ। फिर महाकाव्यों का काल आया तो उस समय जो स्वरूप मिलता वो थोड़ा जो है उत्तर वैदिक काल जैसा ही था। तो इस समय क्या होता था कि शूद्र कृषि और व्यापार भी करने लगे थे। ऐसे धीरे धीरे गुप्त काल में राजपूत युग आया तो धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे ही कठोरता मतलब आती चली गई थी। तो बच्चों हमें ये तो पूरा डिटेल उतना पढ़ना नहीं, हमने इसलिए शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। उचित जीविका, हमें क्या पढ़ना है? उचित जीविका। तो इसमें जो है उचित जीविका में जो धर्म ग्रंथों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम बताए गए थे। इसमें जो धर्मसूत्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, उसमें जो 4 वर्गों के लिए जो है वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े जो नियम बताए गए थे, जैसे 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें जो ब्राह्मणों के जो कर्म बताए थे, क्या बताए गए थे? 6 मतलब इनके 6 कर्मों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों के कितने कर्मों का उल्लेख मिलता है? 6 कर्मों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। मतलब ये इनका उल्लेख जो है किया गया है। और क्षत्रियों का क्या कर्तव्य था, यानी कि उनका क्या जीविका थी? इनका जो कार्य था, जो सबसे पहला जो कार्य था वो कर्म इनका था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। युद्ध करना और लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान करना, और न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। इनका क्या था कि दान दक्षिणा देना। देखिए ब्राह्मणों का काम क्या था कि दान देना और लेना होता था, लेकिन इनका काम क्या होता था? सिर्फ देना था, दान दक्षिणा लेना नहीं था। और अब क्या आता है? तीसरे वर्ग के लिए क्या बनाए गए थे नियम? ये थे कि वैश्य वर्ग के लिए थे, मतलब कृषि, जो मेन इनका जो कार्य होता था वो कृषि, गौ पालन और व्यापार का कर्म करना था। और इसके साथ साथ ये और क्या कर सकते थे कि इनको जो है वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, मतलब ये इनका कार्य था। और सबसे अंतिम वर्ण जो था वो शूद्र था। इनके लिए एकमात्र जीविका क्या थी? तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तीनों उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका क्या था कि इन तीनों की इनको सेवा करनी थी। ये इनके लिए नियम बनाए गए थे। और इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई थी, यानी कि इसको पालन करने के लिए इन्होंने रणनीतियाँ अपनाई थी। और इसके लिए इन्होंने मतलब लागू किया था। 3 नियम क्या क्या बताए गए हैं। जो पहला नियम था कि इस मतलब वर्ण व्यवस्था में उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था, यानी कि इस व्यवस्था को हमने इनका कहना था कि हमने नहीं बनाई है, बल्कि इसे भगवान ने बनाई है। और इसलिए इन्होंने मतलब ऐसा किया कि मतलब दैवी व्यवस्था बताए कि ताकि इसको कोई चुनौती न दे सके। इसलिए इन्होंने मतलब इस व्यवस्था को इन्होंने ये अपनी दैवी उत्पत्ति मतलब व्यवस्था बताई है कि ये जो उत्पत्ति हुई है वो दैवी उत्पत्ति है, देवताओं के द्वारा मतलब ये की गई है। और दूसरा क्या किया गया था कि जो दूसरी नीति थी, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। शासकों के लिए क्या था कि इस व्यवस्था को लागू कराएं, क्योंकि राजा ही ऐसा होता था जो ये जो जितने भी सारे नियम थे उनको लागू करवा सकता था जनता से। कि प्रजा में लागू करेगा तो मतलब राजा ही चूँकि राज करता था, तो वही इस व्यवस्था को खुद पालन करे और लोगों से इसका पालन करवाए। ये तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा क्या था कि
उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। मतलब तीसरा जो उन्होंने क्या किया था, जो रणनीति उन्होंने बनाई थी वो थी कि ये विश्वास मतलब दिलाया जाता था बार बार कि मतलब कि जैसे कि यानी कि जो ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो उसे किसका दर्जा प्राप्त है, उसे जो है ऊंचा दर्जा प्राप्त है जो ब्राह्मण के घर में जन्मा है। जैसे क्षत्रिय घर में जो जन्मा वो उसको दूसरा दर्जा प्राप्त है, जो वैश्य के घर में जन्मा है उसे तीसरा दर्जा प्राप्त है, और जो शूद्र के घर में जन्मा है उसे निम्न दर्जा प्राप्त है, यानी कि सबसे निचले स्तर पे उसे रखा गया है। और इस चीज़ को मतलब जन्म के अनुसार जो है उसको विश्वास दिलाया जाता था, मतलब उसकी प्रतिष्ठा मतलब इसके अनुसार। लेकिन जो है यहाँ पे देखिए लिखा है किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। इसको मतलब ऐसा कि हाँ मतलब ऐसा ही हो, लेकिन इन मानदंडों ये जितने मानदंड जो है बनाए गए थे इनको कैसे इनका पालन करा, जैसे कि अनेक ग्रंथों यानी कि महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था कि कहानियों के माध्यम से ही मतलब ये कहानियाँ जैसे आप एक कहानी किसी दूसरे को सुनाते वो दूसरे को सुनाता, मतलब ऐसे ऐसे ही प्रचार होता चला गया। जैसे कि आज आप लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, या व्हाट्सएप है आपका, FB है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक दूसरे से धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। वैसे ही उस समय क्या होता था कि कहानियों के माध्यम से इसको बल प्रदान किया जाता था। कहानियों के माध्यम से ये सारी चीज़ों का मतलब प्रचार किया जाता था एक तरह से, और जो आगे बढ़ती धीरे धीरे वो चली गई। तो बच्चों इसमें जैसा कि आगे कहानी दी गई है, और इसमें जो है ये देखिए उचित सामाजिक कर्तव्य, इसमें जो है जैसा कि जो एक कहानी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कैसे बल दिया गया है महाभारत के आदि पर्व में जो ये कहानी मिलती है। तो इसमें आप लोग एकलव्य की कहानी सुने ही होंगे, और जिसमें अर्जुन की इसमें ये बताया गया है कि अर्जुन की बराबरी जो है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इन दोनों में मतलब असमानता थी, इसलिए अर्जुन की बराबरी कोई नहीं, क्योंकि अर्जुन जो है एक राजकुमार था। तो इसमें ये कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा, फिर भी हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं कि जैसे एक बार ब्राह्मण द्रोण यानी कि द्रोणाचार्य कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा जो है देते थे, और एकलव्य जो था वो एक निषाद था, मतलब शिकारी समुदाय से आया था, और द्रोण जो धर्म समझते थे यानी कि सामाजिक कर्तव्य का पालन करते थे, उन्हें जो है शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दे, क्योंकि दो मतलब ये जो एकलव्य था उनके पास गया और वो भी सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको सिखाने से इनकार कर दिया था। और तब एकलव्य जो है वो वन में लौट गया, और वहाँ पर जा कर के उसने द्रोण की प्रतिमा यानी कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, और अपना गुरु मान करके वो तीर चलाने का जो है अभ्यास करने लगा। लेकिन समय के साथ साथ वो मतलब जैसे जैसे समय मतलब बीता वो तीर चलाने में बहुत पारंगत हो गया था बच्चों। और एक दिन जब कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जो है जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुँचे, तो कुत्ता जो है एकलव्य को देख कर के, क्योंकि वो मृग की चमड़ी के वस्त्र पहने हुए थे काले, और जिसको देख करके मतलब कुत्ता भौंकने लगा था, और मतलब इससे क्रोधित होकर के जो है एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह जो है बंद कर दिया था। और जब कुत्ता लौटा तो पांडव जो है तीरंदाजी के अद्भुत जो है दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये मतलब किसने किया, तो एकलव्य को उन्होंने तलाशना शुरू कर दिया, और फिर उसे स्वयं को द्रोण का जिसने जब एकलव्य को तलाशा तो उसने जो है उन्होंने पूछा कि कौन है, तो उसने बताया कि मैं द्रोण का शिष्य हूँ, द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो चूँकि द्रोणाचार्य ने जो है अर्जुन को एक बार कहा था कि वह सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज जो है बनेगा, मतलब उन्होंने ये कहा था कि इससे अच्छा कोई तीरंदाज जी नहीं कर पाएगा। तो उसने मतलब द्रोणाचार्य को अर्जुन ने जो है प्रण याद दिलाया, और द्रोणाचार्य जी जो है एकलव्य के पास गए और उन्होंने अपना
गुरु मानकर प्रणाम किया एकलव्य ने, और तब द्रोण ने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा जो है मांग लिया। एकलव्य ने भी कुछ सोचा नहीं और तुरंत जो है अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को सौंप दिया। अब यहाँ पर मतलब अब जो है एकलव्य तीर चलाने में तो उतना जो है तेज नहीं रहा, क्योंकि भाई उसका तो अंगूठा ही कट गया था, तो तीर कैसे मतलब चला। इस तरह से जो है द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिए हुए वचन को निभाया और कोई भी अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी नहीं रहा, क्योंकि एकलव्य ही था जो था, लेकिन जब उसका अंगूठा कट गया तब वो धनुर्धारी नहीं रहा। बच्चों ये कहानी जो है मतलब इसमें दी गई है और इसमें बताया गया है समानता और असमानता की बात, और सामाजिक कर्तव्य का पालन भी बताया गया है, किस तरीके से द्रोणाचार्य ने इसका पालन किया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अक्षत्रिय राजा। अब क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक क्या है इसका, अक्षत्रिय राजा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? अब यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा ये भी होता है कि क्या केवल अक्षत्रिय, क्योंकि जो कर्तव्य उसमें बताए गए थे, तो भाई जो मानदंड बताए गए थे उसमें कि ब्राह्मण जो है से पढ़ सकते हैं वेदों को, और क्या क्षत्रिय से राजा ही बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये कि नहीं, ऐसा नहीं, किंतु मतलब कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति जो है अनवर्णों में भी हुई थी, जैसे कि मौर्य वंश जो मगध में जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना मतलब था, मौर्य वंश का साम्राज्य था, तो विशाल साम्राज्य था, और इस पे बहस भी काफ़ी चलती रहती है उनके मतलब कुल को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के। तो जैसा कि मतलब ग्रंथों में हमें मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस साम्राज्य की स्थापना उन्होंने किया था। तो क्योंकि इसमें जो है बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, और किंतु ब्राह्मणी शास्त्र जो मानते हैं, इन्हें किस कुल का मानते हैं, निम्न कुल का मानते हैं। तो चूँकि भाई ब्राह्मणी शास्त्र इन्हें, क्योंकि कर्ण और जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, जो ये शुंग और कर्ण, ये जो थे मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। आपको याद होगा इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसकी हत्या किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये जो है उत्तराधिकारी थे, ये क्या थे, जाति के, ये ब्राह्मण जाति के थे। और इन्होंने जो है मतलब यहाँ पे ये प्रयास किया गया है बताने का कि मतलब जो व्यक्ति मतलब राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता है, जो मतलब समर्थन और संसाधन जुटा सके। यानी कि सभी व्यक्ति का ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है मतलब क्षत्रिय होते थे वही राजा बन सकते थे, लेकिन वो भी उपभोग कर सकते थे जो जिनके पास समर्थन प्राप्त हो और संसाधन प्राप्त। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसका समर्थन प्राप्त था, चाणक्य का समर्थन प्राप्त था। कौटिल्य का, चाणक्य को क्या कहते थे, कौटिल्य, उनका समर्थन जो है इनको प्राप्त था। और संसाधन भी चूँकि उन्हीं से मतलब इतने विशाल साम्राज्य की, तभी तो वो, क्योंकि उनका सहयोग पा करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो राजत्व जो होता है क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता है। इसके लिए ये जरूरी होता है समर्थन और संसाधन हमें मिल सके। तो बच्चों जो यहाँ पे जो लिखा, अन्य शासकों में यानी कि जैसे शक थे जो मध्य एशिया से भारत आए, यानी कि बाहर से जो भारत आए थे, ब्राह्मण उन्हें क्या कहते थे, मलेच्छ, बर्बर और अंतदेशी मानते थे। अन्य देशी यानी कि विदेशी मानते थे। ब्राह्मण उन्हें क्या कहते थे, शक लोगों को, यानी कि शक जैसे यानी कुषाण वगैरह भी थे और शक वगैरह थे। तो ये जो है इनको क्या कहा जाता था, मलेच्छ कहा जाता था, बर्बर कहा जाता था इनको। और किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी का जो मिलता है अभिलेख, उसमें सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। ये भी आप लोग ने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है।
और इसमें जो है ये बताया कि शक जो राजा थे वो भी जो है उनको भी, क्योंकि वो भी सांस्कृतिक यहाँ की जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए थे, वो भी और अच्छे कार्य करते थे अपनी प्रजा के लिए, तो उनको भी सम्मान मिलता था। और ये मतलब इससे अवगत थे जिनको ब्राह्मण जो है मलेच्छ और बर्बर कहते थे, वो भी मतलब थे, लेकिन वो अच्छे भी कर्म करते थे, बाहर से आकर के भी उन्होंने अच्छे कार्य किए। और यहाँ पे एक देखिए दिलचस्प बात ये कही गई है कि सातवाहन कुल के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे गोमतीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को जो अनूठा ब्राह्मण कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। दर्प यानी कि घमंड को दर्प करने वाला, घमंड को कि इनकी मतलब घमंड को तोड़ने वाला क्षत्रियों के, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्राह्मण भी जो है क्षत्रिय वाला कार्य कर सकते हैं, वो भी एक राजा बन सकते हैं। क्योंकि उन्होंने यह भी दावा किया था चारों वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, क्योंकि भाई ब्राह्मण चारों वर्णों के बीच, लेकिन फिर भी ये भी उदाहरण मिलता है कि रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित, क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए थे उसी नियम को जो है उन्होंने मतलब तोड़ा था। और एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध स्थापित मतलब रोक लगाए थे, दूसरी तरफ उन्होंने मतलब विवाह संबंध बनाए थे जिनको ये मल्लेच्छ वगैरह कहते थे। तो यहाँ पे आप देखिए मतलब आत्मसात, जैसे जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुत एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन जो स्वयं ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी जो शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। मतलब अगर ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो राजा किसको होना चाहिए, क्षत्रिय वर्ग को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्राह्मण भी हो सकता था, शूद्र वर्ग का भी, निम्न कुल का भी हो सकता था, जैसा कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब बारे में जानते हैं। तो मतलब किसी भी कोई भी मतलब राजा, लेकिन बस उसको समर्थन और ताकत मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, यहाँ इससे मतलब है। तो चूँकि सातवाहन खुद को ब्राह्मण जो है बताते थे, लेकिन धर्मशास्त्र जो कहता है कि क्षत्रिय होना चाहिए, सातवाहनों ने यहाँ पे देखिए जो दिया है कि सातवाहनों ने चतुर्थ व्यवस्था का मर्यादा बनाए रखने का भी दावा किया था, लेकिन साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण से बाहर थे। और जैसा कि आप देखते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पद्धति बनाई बहिर्विवाह प्रणाली, यानी कि अपने गोत्र के बाहर विवाह होना, जो ब्राह्मणी शास्त्रीय अनुसार था कि अपने गोत्र में तो वो विवाह करते नहीं थे, गोत्र के बाहर विवाह करते थे। लेकिन सातवाहनों की अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे, तो ये क्या करते थे कि बाहर तो इन्होंने किया है, लेकिन अंतर विवाह भी ये कहते हैं, यानी कि गोत्र के अंदर भी ये विवाह करते थे। तो ये आपने पढ़ा अक्षत्रिय राजा, यानी कि कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं कि वो क्षत्रिय ही हो तभी वो राजा बन सकता है। अब बच्चों आते हैं हम लोग जाति और सामाजिक गतिशीलता। इसमें बच्चों ये है कि बताया गया है कि ब्राह्मणी सिद्धांत, इसमें जाति शब्द से कहने का यहाँ पे मतलब है कि जैसे उनके अनुसार जो व्यवसाय, यानी कि ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, क्योंकि आप देखिए जहाँ वर्ण जो है केवल चार थे, वर्ण कौन से थे, चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी, जातियाँ जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, वर्ण लेकिन सिर्फ चार थे, और जातियों की कोई संख्या जो है निर्धारित नहीं थी, असंख्य संख्या मतलब हो गई थी, बहुत ज़्यादा संख्या हो गई थी, जैसा कि आप देखते ही हैं। और जो कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना। बाद में क्या हुआ कि मतलब इसमें आपने यही पढ़ा है कि कौन से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, कौन से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे। जिन्हें जो है वर्ण व्यवस्था में जिन्हें समाहित नहीं किया गया था उन्हें जातियों में डाल दिया गया था। मतलब जिन्हें जो है क्या कहते हैं कि जिन्हें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि चार वर्णों के अंतर्गत नहीं रखा गया, उन्हें किस में डाल दिया गया था, जाति में उन्हें जो है मतलब डाल दिया गया था।
यहाँ कहने का मतलब यह है कि उनके द्वारा अपनाए गए जो व्यवसाय या जीविका थे वो जाति के मतलब उनका वर्गीकरण, जाति के अनुसार उनका वर्गीकरण कर दिया गया था। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए यहाँ पे जो उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि जंगल में रहने वाले निषाद या मतलब फिर व्यावसायिक वर्ग में स्वर्णकार, यानी कि जो सोने का काम करते थे, जो सोनार थे जिनको कहा गया था, इन्हें जो है 4 वर्णों में की व्यवस्था में जो है समाहित नहीं किया गया था। तो ऐसे बहुत से मतलब थे शिल्पकार जिन्हें वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं किया था। उनकी जाति के अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था में, यानी कि जाति के अनुसार, और यहाँ वे जातियाँ एक ही जीविका यानी कि एक प्रकार का जो कार्य करती थी, यानी कि जो काम करती थी एक ही प्रकार का अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया गया था। यानी कि एक प्रकार का व्यवसाय जो वो करती थी, उनको उसी व्यवसाय के अनुसार उनको जाति का नाम दे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। हालांकि जो इन समुदायों के इतिहास का जो लेखा जोखा हमें मिलता है, और कि कुछ अपवाद भी है इस विषय में, हमें अपवाद भी मिलता है कि जैसे मंदसौर से मिला जो अभिलेख मिला है वो लगभग 5वीं शताब्दी का है जो अभिलेख मिलता है। इसमें क्या है कि रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो लाट में, जो गुजरात में है, वो प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे, और जिसे उस समय 10पुर के नाम से जाना जाता था। मंदसौर को किसके नाम से जाना जाता था? 10पुर के नाम से जाना जाता था। और मतलब ये जो इसमें है कि बच्चों और बांधों के साथ मतलब उन्होंने यात्रा जो है अपनी कठिन यात्रा संबंध की, तो वो इसलिए कि वो जो है एक मतलब राजा की महानता के बारे में सुने थे, और उनको सुन करके वो वहाँ पे उस राज्य में बसना चाहते थे, और वहाँ पे जा कर के वो बस भी गए। और इनके बारे में मतलब जैसे ये अभिलेख जो मिला है, ये 5वीं शताब्दी ईस्वी का जो अभिलेख मिला है मंदसौर से, उसमें जो है ये झलक देता है कि श्रेणियाँ स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, यानी कि जो श्रेणी की सदस्यता थी वो शिल्प में यानी कि निपुणता पर निर्भर थी। जैसे कोई भी श्रेणी का सदस्य तभी हो सकता था जब किसी शिल्प में, यानी कि जैसे स्वर्णकार है, उसको अपने शिल्प में बहुत मतलब पारंगत हासिल करना होता था, तभी उसे श्रेणी की जो है सदस्यता प्राप्त होती थी। कुछ मतलब सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। कुछ ऐसे उदाहरण जैसे आपने उससे पहले भी छत्री वाला पढ़ा कि क्या राजा ही मतलब राजा जो होता था वो छत्री हो सकता था, वैसे ही इसमें भी था कि कुछ जो सदस्य होते थे वो दूसरी जीविका को भी अपना सकते थे। तो इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। तो उन्होंने जो है शिल्प कर्म से जो धन कमाते थे, इस कार्य को जो सामूहिक रूप से जो करते थे, जब मतलब काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता था, तो उन्होंने देवता के सम्मान में कि हाँ मुझे इनसे जो है बहुत कुछ मिला, तो वो मंदिर बनवाने में इस मतलब काम को मतलब पैसा अपना जो है खर्च करते थे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए वर्णिकों की स्थिति यहाँ पे ये दिया गया है। जो संस्कृत के ग्रंथों और लेखों में व्यापारियों के लिए वर्णिक शब्द प्रयुक्त किया गया है। जो संस्कृत में वर्णिक शब्द व्यापारियों के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, वर्णिक शब्द मतलब इसके लिए यूज किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता था। आप इससे पहले भाई ब्राह्मण का क्या कार्य था, क्षत्रिय का क्या कार्य होता था, वैश्यों का क्या कार्य होता था, शूद्र का क्या कार्य होता था, मतलब ये सब के अलावा जो जीविका मतलब आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसमें तो यही बताया गया है कि जो जैसी जिसकी जीविका होती तो उसके अनुसार वो अपना कार्य करते थे। तो यहाँ पे भी मतलब ये देखिए वैश्यों की जीविका क्या बताया गया है, व्यापार करना। लेकिन अगर देखा जाए तो अन्य मतलब स्रोत जो मिलते हैं हमें, जैसे कि क्षुद्रक के नाटक मृच्छकटिकम जो 4वीं शताब्दी ईस्वी का है कि में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। चारुदत्त जो थे वो ब्राह्मण थे और उन्हें वणिक मीन्स व्यापार,
व्यापारी। तो मतलब इनको जो है ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। यहाँ पे 2 उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। एक जो चारुदत्त थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने व्यापार करना, जो कि व्यापार करना किसका जीविका माना गया था? वैश्यों की जीविका। ब्राह्मण की जीविका तो नहीं माना गया था, लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण थे वो वैश्यों की जीविका भी अपना लेते थे। जो क्षत्रिय थे उन्होंने भी जो है वैश्यों की जीविका अपना करके, मतलब जैसे जो मानदंड बनाए गए थे, जरूरी नहीं कि उन्हीं मानदंडों के अनुसार लोग चलते थे। कुछ लोग मतलब जो उदाहरण मिलते हैं इसके, वो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल मतलब आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जो हम इसको 4 वर्णों से परे हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।